तो जैसे मैंने बताया कि इम्प्लांट्स में बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं, जो जिनकी उनकी जो मेटलर्जी है बहुत अच्छी हो गई। 25 to 30 ईयर्स दे लास्ट यू। जो उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इंडियन पेशेंट्स में ये खासकर एक बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि हम सर्जरी करने के बाद ज़मीन पे बैठ सकेंगे, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। जो न्यूअर इम्प्लांट्स में डेफिनेटली आपकी नी बेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पर हम फिर भी मना करते हैं कि आप ज़मीन पे या चौकड़ी मार के मत बैठिए, बिकॉज आप उस इम्प्लांट की जो लाइफ है उसको कम कर रहे हैं। पर बियॉन्ड दैट आजकल बहुत हाई रेंज ऑफ मोशंस, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी के इम्प्लांट्स आ गए। तो अगर मैं आपको ये इम्प्लांट दिखाऊं, ये एक्चुअल इम्प्लांट है बोन के बीच में, और जैसे मैंने बोला रीसर्फेसिंग, हम सिर्फ ऊपर की तह को शेव ऑफ करके ये एक इम्प्लांट उस पर लगा देते हैं, और ऊपर वाली बोन के ऊपर भी ये वाला एक इम्प्लांट लग जाता है, और बीच में एक प्लास्टिक सी ट्रे होती है जिससे ये मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। सो विद द न्यूअर टेक्निक्स, विद द पेन मॉडिफिकेशन, आपके आजकल ये सर्जरी बिल्कुल ब्लडलेस है, पेनलेस है, और नेक्स्ट डे पेशेंट इज़ वॉकिंग। बाय 4th और 5th डे वी सेंड द पेशेंट वॉकिंग होम। उनको इनिशियली हफ्ता 10 दिन वॉकर लेना पड़ता है, उसके बाद वो स्टिक लेके फिर धीरे धीरे सब कुछ छोड़ सकते हैं। पर जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पेशेंट का सक्सेस रेट है, इज डिपेंड्स ऑन कि प्री सर्जरी उसकी एक्टिविटी लेवल्स कैसी है। इसलिए हम पेशेंट को, जैसे मैंने आपको ये इम्प्लांट दिखाया था, इसमें कोई मशीन मोटर नहीं लगी कि मैंने उसको ऑन किया और वो चल पड़ा। इसको चलाना हमारे अपने मसल्स ने है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पेशेंट्स की टॉलरेंस पावर, लेडीज़ की स्पेशली, इतनी ज़्यादा है कि जब तक बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, बिल्कुल ही हताश ना हो जाए, वो सर्जरी के लिए मानते नहीं हैं। तब तक क्या होता है, मसल्स वीक हो चुके होते हैं। तो जिनके मसल्स एक्टिव है, जिनकी बोन डेंसिटी अच्छी है, जो उनके बोन्स बहुत डिफॉर्मिटी नहीं है, उनका सक्सेस रेट और ज़्यादा है। ऑफकोर्स इट नीड्स टू बी डन बाय एन एक्सपीरियंस सर्जन, जो ये सर्जरी रूटीनली करते हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे सब बैकअप होना चाहिए, बिकॉज नेचुरली ये सर्जरी होता है एल्डरली लोगों में है, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है। सो वी शुड हैव एन एडिक्वेट बैकअप, शुड बी अ क्लीन हॉस्पिटल वेयर दीज सर्जरीज आर डन रूटीनली। आपका सर्जन एक एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। बियॉन्ड दैट आपको इसके बारे में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइम से कराइए, और बिल्कुल ही सेफ सर्जरी है, जिससे आप बाय 2 to 3 वीक्स आप अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस अपने एक्टिविटीज़ पे जा सकते हैं। थैंक यू।